बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं इमरान खान हूँ। अब नादरीन, आज के दिन में सुहेल अफरीदी साहब आ रहे हैं पंजाब में। वो पंजाब में दाखिल होंगे आज सुबह और दोपहर के वक्त वो पहुँचेंगे भेरा। भेरा के बाद सुखे की और फिर पहला उनका इस्तकबाल लाहौर के अंदर, एक पंजाब के इस्तकबाल तो होते रहेंगे, लाहौर में पहला इस्तकबाल उनका ठोकर न्याज बेग के पास होगा। अब रात गए तक तो ये खबरें आ रही थी कि छापे मारे जा रहे हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के घरों में छापे मारे जा रहे हैं और कोशिश की जा रही है कि सुहेल अफरीदी का लाहौर का ये दौरा है, इसको नाकाम बनाया जाए। यानी एक पॉलिटिकल पार्टी को इतना कुचलने के बाद, उनकी लीडरशिप को जेलों में डालने के बाद, उनके को 35,000 बंदे गिरफ्तार कर लिए हैं, इतना जुल्म और ज्यादती करने के बाद अभी भी इन्हें लगता है कि मजीद छापों की, मजीद जुल्म और ज्यादती की ज़रूरत है ताकि उस पॉलिटिकल पार्टी को मुकम्मल तौर पर कुचला जा सके। बहरहाल सुहेल अफरीदी साहब आ रहे हैं, कोशिश करेंगे कोट लखपत जेल के अंदर ये जो कैद है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत, इनसे मुलाकात करने की। पंजाब असम्बली के अंदर भी जाएंगे और लाहौर हाई कोर्ट में भी जाएंगे, उसके अलावा ये लिबर्टी चौक में भी जाएंगे, ये गालिबन अनारकली में इस तरफ भी जाएंगे। मुख्तलिफ जगहों पर सुहेल अफरीदी साहब के दौरे होंगे, कारकुनों के घर में भी जाएंगे और हसन न्याजी साहब के घर में भी जाएंगे। इमरान खान की वो बहन जिनके साथ बालों से पकड़ के उन्हें घसीटा गया, उनके घर में भी जाएंगे। तो सुहेल अफरीदी साहब ये करने जा रहे हैं। अच्छा, लेकिन इससे पहले सुहेल अफरीदी ने एक स्टेटमेंट दिया और ये बड़ा सख्त स्टेटमेंट है। ये स्टेटमेंट सुहेल अफरीदी ने दिया खैबर पख्तूनख्वा में और उन इलाकों में दिया जहां से वो खुद इलेक्शन लड़कर आए हैं। उन्होंने कहा, मेरे खिलाफ बयानियां बनाने की कोशिश हुई कि मैं स्मगलरों और दहशतगर्दों का साथी हूं। मैंने उन्हें इस बयानिया में शिकस्त दे दी। बयानिया DGI-SPR बना रहे थे। उन्होंने कहा कि तुम स्मगलरों के साथ मिले हुए हो। मैंने कहा कि तुम उनके साथ मिले हुए हो। बॉर्डर पर तुम हो, अपने असासे जाहिर करो। जितना गैर कानूनी असला आता है, जितनी दहशतगर्दी आती है, जितने गैर कानूनी लोग आते हैं, तुम्हारी सरबराही में आते हैं। बॉर्डर मेरे पास नहीं है, तुम्हारे पास है। हर बयानिया में शिकस्त दे दी और वो समझ गए कि कुछ नहीं कर सकते, तो अब कहते हैं कि सुहेल अफरीदी की सरबराही में मिलिट्री ऑपरेशन हो रहा है। अफरीदियों, तुम लोग भी जानते हो, पख्तूनों तुम लोग भी जानते हो, मैं भी जानता हूं कि इस मौसम में तीरा की जो वादी है, जो पहाड़ है, वहां पे बर्फ पड़ रही है। इस वक्त वहां जानवर भी नहीं होते। तो तुम आज ऑपरेशन कर रहे हो, तो तुम्हारा और कोई मकसद नहीं, सिर्फ मुझे शिकस्त देना चाहते हो बयानिए की इस जंग में। ये जंग दहशतगर्दी खत्म करने और अमन बहाल करने की होती तो तुम मेरे साथ बैठते और मेरे साथ मशवरा करते। ये जंग अमन बहाली की होती तो जो मशवरा हमने दिया, सियासी जमातों ने जो मशवरा दिया, हर मकतबा फ़िक्र के लोगों को असेंबली के फ्लोर पर इकट्ठा किया, एक 15 नुकाती एजेंडा तैयार किया। तुमने हमारे मेहमानों को बाहर से उठा लिया। तुमने वो बयानिया और जरगा ख़त्म करने की कोशिश की। ये वादे करता है कि तुम अमन की बहाली और दहशतगर्दी ख़त्म करने के लिए संजीदा नहीं हो, बल्कि तुम्हारा मकसद कुछ और है। मेरी कौम, पख्तून कौम और सब जानते हैं कि तुम्हारा मकसद क्या है। अब सुहेल अफरीदी ये कहते हैं कि जी तीरा के अंदर तो बर्फ पड़ी हुई है और वहां पे तो इस वक्त कोई ऑपरेशन हो नहीं सकता, बंदे नहीं है, जानवर नहीं है, तो आप इस वक्त वहां पे क्या कर रहे हैं। और एक और बात जो सुहेल अफरीदी ने बड़ी खौफनाक की, उन्होंने ये दावा किया कि उनके पास ये इतला पहुंची है कि वादिय तीरा के जो लोग हैं, वादिय तीरा में शहरियों से जबरदस्ती मुआहदे लिखवाए गए हैं। ये वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने कहा। उन्होंने कहा कि मैंने तो वादिय तीरा में किसी ऑपरेशन की इजाज़त नहीं दी, ये प्रोपेगेंडा है। तीरा में मकामियों से ज़बरदस्ती मुआहदे लिखवाए गए हैं। फौजी ऑपरेशन के मामले पर इमरान खान के मौक़िफ़ के हम साथ खड़े हैं। ये जनाब मीडिया से भी गुफ्तगू की, अपने लोगों से भी गुफ्तगू की सुहेल अफरीदी ने। और मैं आपको ज़रा ये भी बता दूं कि नुकसान कितना हुआ है दहशतगर्दी से 2025 के दौरान खैबर पख्तूनख्वा में। देखें, आप मेरे वीलॉग निकाल सकते हैं जुलाई और अगस्त 2022 के। उन वीलॉग्स में मैं खुद हवाला देकर मुराद सईद का ये बता रहा हूं कि दहशतगर्दों को पाकिस्तान में लाकर बसाया जा रहा है और उस वक्त इमरान खान की हुकूमत नहीं थी। वो वीलॉग मैं निकालूंगा और निकाल के उनकी कटिंग्स आपको सुनवाऊंगा। मेरी टीम अभी निकालना शुरू करेगी। हम 2-4 दिन में आपको निकाल कर सुनाते हैं कि किस तरीके से हम उस वक्त ये बता रहे थे कि जनाब ये दहशतगर्दी पाकिस्तान में इम्प्लांट की जा रही है, लाई जा रही है। और इसमें सबसे आगे जो है वो मुराद सईद थे, जो बार बार ये बता रहे थे कि ये ज्यादती हो रही है, लेकिन दहशतगर्दों को लाकर बसाया गया
एस्टेब्लिशमेंट पीटीआई को तोड़ना चाहती थी, पीटीआई भी नहीं टूटी और दहशतगर्दी भी आ गई। और अब 2025 का डाटा यह बताता है कि दहशतगर्दी के 1588 वाकयात हुए हैं। बन्नू में दहशतगर्दी के सबसे ज्यादा 394 वाकयात हुए। वजीरिस्तान में 181, जनूबी वजीरिस्तान में 102 और 502 अहलकार और अफराद शहीद हुए और 348 दहशतगर्द मारे गए। 8 खुदकुश धमाके हुए। टेरर फाइनेंसिंग के 30 मुकदमा दर्ज हुए। 54 ड्रोन हमले भी इस साल 2025 में हुए हैं। खैबर पख्तूनख्वा में 116 टारगेट किलिंग के केसेस भी रिपोर्ट हुए। अब ये सारी दहशतगर्दी आई है कि मुराद सईद मना कर रहा था, वो पिट रहा था कि ये ना करें, लेकिन ये बाज नहीं आए और ये दहशतगर्दी पाकिस्तान में एक्सपोर्ट की, उसका नतीजा अब आपके सामने है। नाज़रीन, स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली ने वज़ीर आज़म पाकिस्तान को खत लिखकर बताया कि जो जरगे ने फैसले किए हैं, जो 15 नुकाती एक एजेंडा है, उसके ऊपर अमल दरामद किया जाए। और वज़ीर आज़म को उन्होंने कहा कि ये मकामी लोग कह रहे हैं, मकामी जरगा कह रहा है, मकामी अफराद कह रहे हैं, तो इसके मुताबिक आप अमल दरामद करेंगे तो अमन व अमान कायम हो सकता है खैबर पख्तूनख्वा का। ये अंधाधुंध किस्म के जो मिलिट्री ऑपरेशंस हैं, इनके जरिए से ना तो पहले अमन कायम हुआ और ना आइंदा अमन कायम होगा। अमन जब भी कायम होगा मुश्तरका लाए अमल के जरिए होगा और हमारा मकसद ये था कि अमन, इस्तेकाम और अवामी एतमाद के फ़रोग के लिए मुश्तरका लाए अमल तश्कील दिया जाए। और हमने जो एलामिया पेश किया है वो आपके साथ शेयर कर रहे हैं। वज़ीर आज़म जो है इसके ऊपर अमल दरामद के लिए अपना किरदार अदा करें। अब नाज़रीन, वज़ीर आला तो आज आ रहे हैं पंजाब में, लेकिन पंजाब हुकूमत ने एक अजीबोगरीब कारनामा कर दिया। छापे तो मारे ही मारे, लेकिन ये एक नया कानून पास किया है। बेनज़ीर शाह साहिबा ने भी इसको रिपोर्ट किया, बहुत सारे और लोग हैं वो भी इसको रिपोर्ट कर रहे हैं। कानून इन्होंने ये बना दिया है कि एक मखसूस ताकत दे दी है इन्होंने पुलिस को। पूरी दुनिया में पुलिस के पास इस किस्म की ताकत नहीं होती। आगे मार्शल लॉ लगा हो तो शायद ऐसी ताकत हो। महज़िब दुनिया में कहीं भी पुलिस के पास ऐसी ताकत नहीं होती कि जिसके मर्जी घर के अंदर चादर और चार दीवारी के अंदर पुलिस घुस जाए बगैर किसी अदालती वारंट के या बगैर किसी कानूनी सर्च वारंट के। पुलिस दाखिल नहीं हो सकती। पुलिस को जाना पड़ता है, जाके पूरे एक लीगल प्रोसीजर से गुजर के वहां से इजाज़तनामा लेना पड़ता है और इजाज़तनामा लेने के लिए बाकायदा एक पूरा प्रोसेस फॉलो करना पड़ता है और वो उसके साथ पुलिस के साथ दीगर लोग होते हैं। फिर पुलिस दाखिल होती है सर्च करने के लिए। ऐसे नहीं होता कि मुंह उठा के आ जाते हैं। लेकिन पंजाब के अंदर अजीबोगरीब काम कर दिया। जो डिक्टेटर्स जो काम ना कर सके वो काम मरियम नवाज ने कर दिया। काम ये किया कि पंजाब हुकूमत ने नया कानून पास कर दिया पतंगबाजी को जवाज बनाकर। ये नहीं पतंगबाजी को करे ना करे, पुलिस वाला तो कह सकता ना ये पतंगबाजी की वजह से मैं गया था। इसको जवाज बनाकर पुलिस किसी भी घर में बगैर वारंट के दाखिल हो सकती है, तलाशी ले सकती है, सील कर सकती है, गिरफ्तारी कर सकती है। इसका बड़ा खौफनाक नतीजा निकलेगा। पुलिस के बाद ये इख्तियार पैदा हो गया है कि जिसके मर्जी घर में जब मर्जी दाखिल हो जाए, जिसको मर्जी गिरफ्तार कर ले और बाद में एक लाइन लिखकर दे दें जी हमें पतंगबाजी का शुबा था या हमें लगा कि इस घर के ऊपर से। अब तक के लिए इतने, अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।